चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मात देने के लिए पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर सहमति बना ली है। इस प्रोजेक्ट में 8 देश शामिल हैं। G20 की बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर भी सहमति बनी है, जिसके लिए 8 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर में यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। इस करार के बाद भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा। सहमति के बाद यूएई और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने मिडिल ईस्ट में अपना दखल बढ़ा रहे चीन को रोकने के लिए भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे चीन के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। इस डील में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात साझेदार हैं। जहां रेल नहीं जा सकती, वहां से पोर्ट के जरिए भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। चारों देशों ने खाड़ी और अरब देशों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर चर्चा की है। पिछले दिनों चीन, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य करने के लिए मध्यस्थता कर चुका है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट चीन के पश्चिम एशियाई प्रभाव को कमजोर करने में मदद करेगा और भारत को अपने हित साधने में मदद मिलेगी। इधर सभी G20 देशों ने भारत के वैश्विक आर्थिक विकास एजेंडे का समर्थन किया है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों ने उन गरीब और विकासशील देशों के आर्थिक विकास में मदद इससे मिलेगी जो चीनी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। भारत चाहता है कि गरीब देशों में भी वित्तीय समावेश हो, सभी लोगों का खाता हो, उन्हें सतत विकास का मौका मिले और उनके यहाँ भी गरीबी कम हो। इसके लिए भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI के जरिए गरीब और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पैक्ट का एजेंडा तय किया था, जिस पर दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों ने अपनी रजामंदी दी है। दरअसल भारत की कोशिश उन देशों को चीन के चंगुल से बचाने की है जो चीनी कर्ज में फंस चुके हैं। चीनी कर्ज में फंसे देशों के लिए नए बैंक सिस्टम के लिए G20 के देश तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G20 देशों से अपील की है कि विकासशील देशों की बेहतर मदद के लिए विश्व बैंक को और मजबूत किया जाए। दरअसल दुनिया के कई देश चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 97 देश चीनी कर्ज में हैं। इसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश हैं। यहाँ चीन ज्यादातर देशों में वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत कर्ज का जाल फैला चुका है। यही वजह है कि कल जब पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और कल अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट के जरिए इसकी अहमियत को समझाया और बताया कि ये समावेशी वैश्विक वार्ता का नतीजा है, जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दी गई है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय चीन और रूस लेना चाहते थे, लेकिन बाजी भारत ने मार ली। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि अफ्रीकन यूनियन G20 में अधिक समावेशी वैश्विक वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं जिससे न केवल हमारे संबंधित महाद्वीपों बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा। अफ्रीकन यूनियन के संसाधन पर चीन की पैनी नजर थी, जो चीन के मकड़ जाल में बुरी तरह से उलझ चुके हैं। दुनिया के मंचों पर वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अफ्रीकी देशों को G20 के तौर पर बहुत बड़ा मंच मिल गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी को गले लगाकर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर वैश्विक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पत्नी के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक के मुताबिक उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो। उन्होंने बिल्कुल एक आस्तिक और श्रद्धालु की तरह पूजा में हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा।
अक्षरधाम मंदिर की ओर से सुनक दंपति को मंदिर का मॉडल और कुछ उपहार दिए गए। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने पर कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने को लेकर मंदिर के निदेशक ज्योतिन्द्र दवे ने कहा कि उन्हें सुनक की पूजा करते देखकर ऐसा लगा कि राजनेता नहीं बल्कि कोई सच्चा भक्त पूजा कर रहा है। वो और उनकी पत्नी और उनका पूरा स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब ब्रिटेन के हाई कमीशन के सब ऑफिसर तो सब आए, वो दर्शन करने के लिए अपने मंदिर में गए। और मंदिर में, मध्य मंदिर में भगवान स्वामीनारायण और उनके जो गुरु परंपरा है, वो गुरु परंपरा की मूर्ति के बहुत प्रेम से उन्होंने, उनकी पत्नी ने दर्शन किए। उनकी पत्नी ने तो वहाँ पंचांग प्रणाम भी किए, लेकिन साथ साथ में उन्होंने हमारे मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है, सीताराम और हनुमान जी की भी मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति है, पार्वती, शिव जी और गणपति जी की मूर्ति है, सबकी मूर्ति है। सब जगह पे 5-5, 10 में रह के बहुत प्रेम से, जैसे कि एक भक्त है, भगवान के दर्शन, इसलिए दर्शन किए उन्होंने। और दर्शन करने के बाद हमारे रिसेप्शन में आए। रिसेप्शन में फिर से हमने उनका स्वागत किया। उनको हमारी ओर से अक्षरधाम की प्रतिकृति मॉडल बढ़ा दिया। उनकी पत्नी को भी हमारे अक्षरधाम के बारे में बहुत साहित्य दिया, वो दिया, प्रसाद दिए।